उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो काफ़ी खराब थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करते थे। लेकिन आज हम आ गए हैं जनता के बीच, खास करके हम महिलाओं से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के मामले में कितना विकसित हुआ है। चलिए हमारे साथ मैम मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम नरगिस जहाँ हुआ, मैं बिहार से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आप यूपी आई हैं, आपने घूमा होगा, टहला होगा 2-3 दिन, कैसा लग रहा है आपको? जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके पहले ही मैं आई हूँ, मुझे बहुत पसंद आया यूपी, और यहाँ की मार्केटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है एंड चीप, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन्वायरमेंट भी काफ़ी, अभी तो गर्मी, बट ऐसे घूमने में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कैसी, सेफ्टी पर्पस के मामले में कैसा है उत्तर प्रदेश? जी, सेफ्टी पर्पस से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे। तो यही कहना चाहूँगी कि फिर से आना चाहूँगी मैं घूमने के लिए यहाँ पे, मैम। अच्छा, तो क्या लगता है यूपी में डेवलपमेंट हुआ है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या फिर हर क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, वो तो मुझे दिखा है, मुझे भी लगा कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं पिछले 9 वर्षों से। क्या लगता है कि कैसा काम हुआ होगा यूपी में, जैसे आप आई एक्सप्लोर, क्योंकि एज ए मतलब मुख्यमंत्री के बारे में तो बहुत सुना होगा आपको योगी जी के बारे में, तो क्या लगता है कैसा काम वाम कर रहे हैं? जी, अगर देखा जाए इन कंपैरिजन ऑफ बिहार, तो वो यहाँ की बहुत वो मतलब कि क्या क्या मतलब, क्या बोलना चाह रही हैं आप? वो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आया है? चेंजेस है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर देखा जाए बिहार के इसमें, तो बिहार में भी हुआ, बट यहाँ का ज़्यादा थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो निकल भी नहीं पाते थे, अब देखिए बहुत आराम से निकलते, कुछ भी पहन के निकलते कैसे भी, और किसी टाइम भी निकल सकते हैं। आप लेट नाइट भी निकलेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले ऐसा नहीं था क्या? पहले कहाँ था, पहले कुछ नहीं था। जब से ये आए उसके बाद पहले निकलना मुश्किल है, छेड़ते चेन वेन छिन जाती थी हमारी पहले, अभी देखो कुछ भी नहीं है वैसा। अच्छा, सब ये तो कुछ गंजवंज तो बहुत हाई फाई एरिया, क्या लगता है जो अभी भी जो इतना डेवलप एरियाज नहीं है वहाँ पे भी क्या सुरक्षा मिल पा रही है लोगों को? हाँ, आप जाइए अमीनाबाद जैसी जगह जाइए, चौक जैसी जगह जाइए, बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी समय भी जा सकती है, और बल्कि यहाँ पर जैसे ऑटो रिक्शा और सब है ना, वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपकी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अब यहाँ पे। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से अपराधियों को बख्शा नहीं जाता, तो ऐसा है क्या? हाँ, अब तो देखा ही होगा, स्टार्टिंग में जब तोड़फाड़ यूनिवर्सिटी में की थी तो योगी जी ने पूरा पोस्टर लगवाया था कि किसको कितना कितना पेमेंट करना है, तो वो डर बैठ जाता है ना एक बार, तो वो गुंडा राज रहने, गुंडा ही जो है वो गुंडों को संभाल सकता है। चलो, पहले बोलते थे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होते थे, लेकिन अब तो एक मोदी है बस, ये योगी एंड मोदी बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार हमें लाइए, हम 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को। क्या करेंगे 40,000 का? ऐसे तो ममता बनर्जी में बोल रही है रेप हो गया है तो 10 लाख डाल देंगे, तो क्या लड़कियां सब रेप होगा सबका? बेकार की बातें हैं। यही है, यही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, 9 सालों में कितना बदलाव देखने को मिला है यूपी में? यार देखो, बहुत बदलाव है। अब डिस्क्राइब तो नहीं करूंगी मैं अभी इस समय, बट क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, उड़ीसा से आई है, तो बट ये है, आप खुद ही देखो, खुद ही घूमो, आपको लगेगा, समझ में आएगा, फील होगा कि काफ़ी चेंजेस है। एजुकेशन सेक्टर, हर सेक्टर में तो चेंज है यार, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, डिजिटल हो गई है। किसी भी चीज़ के लिए हमें पासपोर्ट तक के लिए हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी आराम से ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, अगर 27 में महिलाएं योगी जी को चूज करेंगी तो किस बेसिस पे चूज करेंगी? सेफ्टी तो है ही है, एक एजुकेशन एक जो जिस तरीके से है, और आगे आगे भी और होगा, डेवलपमेंट देखते जाइए ना। अच्छा, अगर हम सुरक्षा की बात करें, जैसे कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले गुंडा माफियों का राज था, लेकिन अब 2017 के बाद कितना बदलाव आया है? अब ऐसा कुछ तो है नहीं, गुंडा माफिया जैसा तो कुछ रह नहीं गया है, मतलब बहुत काफी बदलाव आ गया है। बदलाव आ गया है। हाँ। अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम यूपी को देखें अब, तो क्या लगता है 2017 के पहले अखिलेश जी की सरकार थी, 17 के बाद योगी जी की सरकार है, वो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता पे भी रखते हैं, तो क्या लगता है कितना बदलाव है सब चीज़ों में? नहीं, मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया है, हर चीज़ में बदलाव है, जैसे कि मतलब कॉल वॉल कर सकते हैं, पुलिस तुरंत आ जाती है, कुछ भी मतलब ऐसा होता है तो काफ़ी सुनवाई अच्छे से होती है। नहीं, अब 80% तो बदलाव है। हाँ, 80% बदलाव है, आया मतलब है। कानून व्यवस्था थोड़ी कड़ी हुई है। जी, हुई है, पहले से तो हुई है। अच्छा, महिलाएं
कितनी ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं अब? नहीं 50% तो समझती हैं, अच्छा महसूस करती हैं। अच्छा 27 में भी चुनाव है, क्या लगता है आपकी बार योगी जी आने वाले हैं फिर अब क्या कि जाने वाले हैं? नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार चले जाएंगे, अब की बार हम आएंगे। नहीं हमारी तरफ से तो योगी ही। पहले तो हम लोगों की ठाकुर की सुनवाई नहीं होती, जब से योगी जी आए हैं तब से बहुत कुछ बदल गया है। हम लोगों के लिए बहुत कुछ बदला है। हाँ। ठाकुरों के लिए बदला है? नहीं मतलब हर उसके लिए, लेकिन जैसे ये है हम लोगों को सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये है कि हम लोग जहाँ भी है लेडीज सुरक्षित हैं, बस इतना है। अच्छा लेडीज सुरक्षित है। जैसे कि योगी जी बोलते थे पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होते थे, खाने वाने में उन लोग का पूरा कब्जा रहता था, लेकिन अब क्या है? अब अच्छा है, अब ये है कि आप यहाँ टहल नहीं, पहले यहाँ आप अकेले मतलब भीड़ में भी नहीं सुरक्षित थे, यहाँ अमीनाबाद में नहीं थी, लेकिन अब है कि आप देखिए इतनी भीड़ में भी लोग आराम से निकल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा 27 में भी चुनाव है, तो क्या लगता है अब क्या योगी जी आएंगे, और योगी जी आएंगे तो किस आधार पे आएंगे? एक तो सुरक्षा, दूसरा विकास, और सबसे पहला हम लोग फैजाबाद के अयोध्या पूरा वो कर दिया, इसलिए तो आएंगे। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी हार गई थी अयोध्या से। नहीं अयोध्या से नहीं आ रही थी, वो बाराबंकी और रुधौली से आ रही थी। मेन अयोध्या वालों ने वोट दिया था, हम ही लोग वहीं के हैं, फैजाबाद के रहने वाले हैं, हम लोग खुद दिए हैं, और बीजेपी से हम लोग पूरा हमारा वो है। अच्छा हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हुआ है? बहुत विकास हुआ कितना है, बहुत हुआ है। पहले से तो बेटर है। हाँ। पहले से बेटर है। पहले से बेटर है जी। अगर हम विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो उसमें कितना बदलाव आया है? उसमें भी बदलाव आया थोड़ा सा। ये जो जैसे होता है ना आजकल सुसाइड केस हैं, ये मतलब जो केस रेप केस ये सब हो रहे हैं, इसके लिए अभी थोड़ा सा कानून नहीं सही है। मतलब कहाँ सज़ा मिलती है, छोड़ दे सब अपना जो कोर्ट केस करते हैं वहाँ से छोड़ दिए जाते हैं फिर। लेकिन योगी जी का ये भी कहना है कि अगर कोई भी एक चौराहे पे हमारी बेटी महिला को किसी भी छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसके यमराज के दूत उसका ये खात्मा तो कहा गया है, ये तो कहा बिल्कुल। क्या लगता है अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है सरकार में? हाँ कोशिश तो उनकी यही है। हाँ, अभी बहुत तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी। कहते थे कि पहले गुंडा माफियों का राज होता था हर राज्य में, पुलिस थाने में कोई सुनवाई नहीं होती थी किसी की, लेकिन अब क्या है? अब तो सुनवाई है, पहले से बेटर है। 27 में भी चुनाव है, क्या लगता है मैम? आना चाहिए, आएगी तो होगी सरकारी। आई थिंक यूपी सेव है अदर स्टेट्स के मुकाबले, इट्स बेटर। बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे एजुकेशन में हो वो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। क्या मतलब यूथ क्या देखता है, किस नज़रिए से देखता है यूपी को? यूथ तो अच्छे से देखता है, पर सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं हो सकता। कोई कहीं फैमिली रोकती है, कहीं फैमिली में ही डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, एटलीस्ट आई ऑल्सो फेस। एंड एजुकेशन को भी लेके होते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि ये स्ट्रीम ना लो, आप लड़की हो। जैसे मैं खुद मैथ्स स्ट्रीम में हूँ, मैं 12th में हूँ, और जब मैंने 11th में मैथ्स ली थी तो मेरे टीचर खुद कह रहे थे आप मैथ्स लेके क्या बेंगलोर इंजीनियर के लेबरगिरी करने जाएंगी? अच्छा। देयर लैंग्वेज वाज दिस। अच्छा, बट आई वाज स्टिल आई टेकन। अभी सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपका ये कहने का मतलब है? होता है और होगा ही, अनटिल और अनलेस जो जनजी लड़कियां हैं वो बदतमीज नहीं कहलाएंगी। दे विल। अच्छा, अगर हम योगी जी की बात करें, वो 9 ईयर्स से मतलब सीएम रह चुके हैं यूपी के, तो क्या लगता है कितना बदलाव देखने को मिला है? नहीं आई थिंक सिक्योरिटी के लिए बदलाव मिला है, काफ़ी मिला है। हाँ, क्या लगता है 27 में भी चुनाव है 2027 में, तो क्या लगता है योगी जी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने तो चाहिए, सेफ्टी पर्पस के लिए ही इज़ वेरी गुड। मैम मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मैं तो ऑफिस गोइंग लेडी हूँ, और मैं रात के 10 बजे भी जाती हूँ तो मैं वही सेफली फील करती हूँ कि मतलब दिन में निकल रही हूँ। मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि कोई ऐसा है जैसे पहले होता था कि गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें होती थी, वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ही सेफ फील करती हूँ। मैं ओला उबर बहुत आराम से बुक करती हूँ और मैं अपने घर सेफली पहुँच जाती हूँ। मतलब काफ़ी कुछ हो गया ना उनके आने के बाद। ओला उबर में भी ऐसी चीज़ें हो गई कि आप सेफ्टी कॉल्स हमारे महिलाओं के पास आती हैं, एक कॉल्स में हमारे पास पुलिस और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो गई हैं, तो हमारे लिए तो है सेफ्टी, हम कह सकते हैं। जी बोलते थे कि पहले लोग नाइट शिफ्ट करने से स्पेशली फीमेल्स कतराती थी, लेकिन अब क्या है? नहीं मैम, अभी तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मुझे भी लगता है कि अब तो लेडीज़ आप MNC कंपनीज़ में देखिए जहाँ पे नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है, तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई कतराता होगा, वहाँ पे तो जाते ही हैं। अब जहाँ पे शॉप्स या बाकी चीज़ें
चीज़ें बंद रहती है तो वहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी मैं भी फील सेफ करती हूँ और मुझे लगता है कि जो अब भीड़ ही देख रहे हो फीमेल्स के क्या है, रात के 9-10 बजे इंसान मूवीज़ देखने निकल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई अनसेफ फील कर रहा है यहाँ पे। पहले भी सुनने आता था जब अखिलेश जी का दौर था तो चेन स्नैचिंग होती थी और लोग सोना नहीं पहनते थे, कतराते थे, लेकिन अब क्या है ये सब? नहीं मैम, अभी ये सब चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि बंद हो गई है। ऑब्वियसली आप कहीं सुनते होंगे कि यहाँ पे चैन स्नैचिंग हो गई है, बट हाँ अब वो जितनी फास्टली काम हो रहा है ना, वो चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी। पहले वो चीज़ें मिलना या कहा जाता था कि इनको मतलब कहते थे कि घूस दे के और ये सारी चीज़ें मामला दबा दी जाती है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है और तुरंत पुलिस आती है ऑन द कॉल। एक महिला की कोई भी कॉल पे तुरंत पुलिस आती है और सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अखिलेश जी कह रहे हैं अगर सत्ता में आ गए की बार, चुनाव है 27 में, तो कह रहे हैं 40,000 रुपये देंगे महिलाओं को। नहीं मैम, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। पैसे से जनता नहीं बिकती है। अब आजकल की जनता जागरूक हो गई है, यूथ भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया, सबको पता चला है अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनके फेवर में क्या चीज़ हो रही है, तो पैसे से कोई बिकने वाला है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा 27 में भी 2027 में भी चुनाव है, तो क्या लगता है अखिलेश यादव, मायावती, योगी जी? सिर्फ योगी जी, आगे भी योगी जी रहेंगे, ये काफ़ी लंबे तक चलेंगे, अब देख लीजिएगा। किस आधार पे महिलाएं उनको चुनेंगी? क्योंकि मैम सेफ्टी और बाकी सारी चीज़ें भी, मुझे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे जब मैं भी पर्सनली योगी सर को सुनने लगी तो मुझे भी लगता है कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बताते हैं और उनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं ना, अगर इंसान उसको फॉलो करेगा तो वाकई वो जो हम लोग जो वो देश की कल्पना कर रहे हैं वो चीज़ मतलब आगे वही होगा जो वो चाहते हैं। मतलब बहुत अच्छा है। कितना विकास हम तो सेंट्रल में भी उन्हीं को आने का वो कर रहे हैं कि सेंट्रल में भी वो कब आएंगे। अच्छा उनके आने के बाद कितना विकास हुआ है? लाइक हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो कितना बदलाव है? मैम बहुत, आप देखिए ना, अभी पहले आपको कानपुर जाना था या कहीं भी जाना था तो आपको, या आगरा जाना था या पूर्वांचल साइड जाना था तो आपको क्या मिलता था? आपको वही रोड और वही ट्रैफिक मिलता था। बट अब आपको हर जगह एक्सप्रेस वे मिल गया है। अब आप हर जगह ना शॉर्टली, मतलब जो घंटे आपको 8-10 घंटे, क्योंकि मैं तो उस साइड के हूँ, तो 8-10 घंटे मिलते थे, अब वो 4 से 5 घंटे में आप पहुँच जाते हो। तो फिर बहुत कुछ है। तो आप मेट्रोज़ का ही भी देखो, कहते हैं हाँ ठीक है मेट्रोज़ अखिलेश सर का था, बट आखिर उन्होंने आगे के भी तो काम कर दिए। कितने सारे फ्लाईओवर बन गए कि हम लोग का रूट जो शॉर्टकट्स हो गया। अभी आपने ग्रीन वो कॉरिडोर सुना होगा उसके बारे में, तो काफ़ी चीज़ें शॉर्टकट हो गई ना। तो अच्छा पहले लोग यूपी में आने से कतराते थे, कहते थे यूपी का जो इमेज है वो बहुत ख़राब था, कि गुंडा माफियों का है, नहीं जाएंगे, डर लगती है। लेकिन अब क्या है ऐसा? नहीं, अब यूपी की इमेज आप देखिएगा ना, बाकी जगहों पे भी यूपी की इमेज बहुत अच्छी हो गई है। टू बी वेरी फ्रेंकली, लोग अब चाहते हैं कि उनके जो राज्य हैं उसमें भी योगी जी ही आएँ और योगी जी ही वहाँ पे वो चीज़ें संभालें। जैसे कि अभी अभी कलकत्ता में वोट हुआ है, आपने भी पता है कि कलकत्ता के वोट में क्या हालात थे, ठीक है। सॉरी, वो जो मैडम है उन्होंने क्या, ममता बनर्जी मैम, उनका क्या हालात थे। बट अभी क्या हुआ, कुछ तो वहाँ की जनता ने फील किया होगा ना। बंगाल जीती भाजपा, लेकिन लोग मानने को नहीं तैयार हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं ईवीएम हैक करवाया गया है, चोरी। मैम हर बार होता है ईवीएम। जनता मैम जागरूक इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कोई ईवीएम हैक नहीं होता है और सारी चीज़ें बस जनता को जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। वो चाहे जैसे लेती है, कोई कह दे, कोई भी स्टेटमेंट पास ऑन कर दे कि ईवीएम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता।